तंत्र कितना ताकतवर है। तंत्र से हम बहुत बड़ा पैसे वाला बन सकते हैं। तंत्र आप सोच भी नहीं सकते इतना ताकतवर है। आप कितने भी बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तंत्र में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वो डार्क साइड्स भी हैं तंत्र की, जिसके अंदर व्यक्ति ऐसी कोशिशें करते हैं, पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन अंत में विनाश की तरफ ही जाते हैं। ऐसे अंधकार भरे रास्ते में चले जाएंगे कि आपको आगे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। गलत तरीके से किया गया काम आपको अंधकार की तरफ ही लेके जाएगा। सचिन भाई, जब आपसे बातें करता हूँ ना, एक बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है, तंत्र कितना ताकतवर है। तंत्र आप सोच भी नहीं सकते इतना ताकतवर है। ऊर्जा के साथ मैनिपुलेशन आप कितने भी बड़े लेवल पे कर सकते हैं, कितने भी बड़े लेवल पे। कुछ भी असंभव नहीं है तंत्र, कुछ भी असंभव नहीं है तंत्र के अंदर। आप एक व्यक्ति को मृत्यु तक भेज सकते हैं तंत्र के द्वारा। तंत्र से हम बहुत बड़ा पैसे वाला बन सकते हैं। देखिए, तंत्र में ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, वो डार्क साइड्स भी हैं तंत्र की, जिसके अंदर व्यक्ति ऐसी कोशिशें करते हैं, लेकिन पैसा तो कमा लेते हैं लेकिन अंत में विनाश की तरफ ही जाते हैं वो। ठीक है ना, क्योंकि गलत तरीके से किया गया काम आपको अंधकार की तरफ ही लेके जाएगा। वो तामसिक ही बनाएगा आपको, सात्विक नहीं बनाएगा। और तमस के अंदर कोई रस नहीं है। शुरुआत का तो मजा आता है उसके अंदर, लेकिन बाद में जैसे जैसे आपकी यात्रा आगे बढ़ती जाएगी आपको लगेगा कि आप ऐसे अंधकार भरे रास्ते में चले जाएंगे कि आपको आगे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। सचिन भाई, जब आपसे बातें करता हूँ ना, एक बात मेरे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है और ढूंढता हूं मैं आपके अंदर ये चीज, और कई सालों से ढूंढ रहा हूं। शक्तिशाली शक्ति अंदर होने के बावजूद भी ऐसे हाथ, ये मेरे को बड़ा मुश्किल लगता है। दीपक भाई, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति तो ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन शक्ति वो कहां से मिली? वो मेरी तो शक्ति है, ठीक है, लेकिन मुझे शक्ति कहां से ग्रहण हुई? उस परम शक्ति से, उस आदि शक्ति से। क्या बात है। और उस आदि शक्ति के आगे सिर झुकाना ही सबसे बड़ा, जो एक पुत्र का और एक शिष्य का फर्ज है। साधना का असली रूप ही यही है। साधना का असली रूप यही है, खुद को साध लेना, रेगुलर प्रैक्टिस। अब एक संत को यदि एक बार समाधि घटित हो जाए तो ये नहीं है कि एक बार समाधि लग गई तो उसके बाद बस वो सब कुछ अपना आम रूटीन की जिंदगी में चल पड़े। नेचर के फोर्सेस हैं, नेचर के एनर्जीज हैं। अब एक बार यदि आप पे भगवती की कृपा हो जाए या महादेव की कृपा हो जाए या हनुमान जी की कृपा हो जाए, तो अब ये नहीं है कि आप चाहेंगे जो कुछ भी आपने विनाश कर दिया किसी चीज़ का, या आप खुद ही भगवान बन गए। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। प्रभु के चरणों में तो जब तक आप समर्पित रहेंगे तब तक उनकी कृपा आपको मिलती रहेगी। बहुत बढ़िया, है ना। सिद्धियां जो आपने प्राप्त कर रखी हैं, एंटिटीज आपने जो सिद्ध कर रखी हैं, अग्नि बेताल, रंगनाथ बेताल जी, तो जब अर्जुन ने मछली आंख में तीर मार दिया, क्या अर्जुन को वो प्रैक्टिस रोज करनी पड़ेगी? बिल्कुल करनी पड़ेगी रोज। अर्जुन एकदम से अर्जुन थोड़ी ना बन गया। अर्जुन जब 8 साल का अर्जुन था, जब गुरु द्रोणाचार्य स्नान करने के लिए जा रहे थे, है ना, उस समय ये द्रोणाचार्य ने ही अपने शिष्यों की एक कसौटी पे उतारा था, एक परीक्षा लेनी चाहिए थी कि जब सब बच्चे ये अभ्यास कर रहे थे, अर्जुन भी था, भीम भी थे, दुर्योधन, दुशासन, सब लोग अभ्यास करते थे, गुरु द्रोण के शिष्य ही थे सब लोग। तो गुरु द्रोण ने अपनी माया से उधर एक मगरमच्छ को उधर पानी में बुलाया और उस मगरमच्छ ने गुरु द्रोण को पाँव पे काट लिया, पाँव पकड़ लिया उनका। सब भाग गए, सब लोग भाग गए कि कोई मदद कर दे, कोई मदद कर दे, कोई गुरुजी को बचा दे, कोई गुरुजी को बचा दे। लेकिन केवल अर्जुन वो था, अर्जुन ने भागने की कोशिश नहीं की, ना किसी से मदद मांगी। उसने अपना धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर दे के मारा निशाने पे सीधा उस मकर के मुंह में। वहीं से गुरु द्रोण ने पहचान लिया था कि ये अर्जुन जो है, तो फिर भी अर्जुन ये जो है आने वाली सभी युगों के अंदर सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनेगा। अब अर्जुन का निरंतर अभ्यास था, सबसे पहले गुरु को खुश किया। तो तंत्र में जो सबसे बड़ा महत्व है वो है गुरु का। गुरु का साधना रूटीन जानना चाहता हूँ। तो सिद्धि आपको बार बार करनी पड़ती है? जी जी। और सिद्धि की आपको प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है? एक चीज समझिए, सबसे पहले एक गैजेट है, एक आपने फोन ले लिया, कितना भी बेहतर फोन ले लिया आपने, मान लीजिए कि आज का सबसे बेटर फोन ले लिया आपने, आईफोन ले लिया, चार्ज करना पड़ेगा। आईफोन को चार्ज तो डेली बेसिस पे करना पड़ेगा ना। अगर आप उसमें कोई भी चलाने को, आप उसमें आईफोन के अंदर से आप गंदे से गंदा कंटेंट भी देख सकते हैं आप उसके अंदर, और अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं उसके द्वारा, है ना। लेकिन उसको चार्ज तो करना पड़ेगा ना। अगर आप अच्छा कंटेंट भी देख रहे हैं तो भी उसको चार्ज तो करना पड़ेगा। अगर उसकी बैटरी ड्रेन हो जाएगी तो कैसे आप उस गैजेट को यूज कर पाएंगे? ये शरीर एक यंत्र है, इसमें ऊर्जा, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ऊर्जा हमारी निचली चक्रों की तरफ जाती है, ठीक है।
अब निचले चक्रों की तरफ जाएगी तो आप भौतिक जगत से जुड़े रहेंगे, आपकी आध्यात्मिक यात्रा हो ही नहीं पाएगी। आपको अध्यात्म की तरफ चलना है तो साधना निरंतर करनी पड़ेगी। घंटों घंटों की साधनाएं हैं, घंटों घंटों का ध्यान है, समय की कोई सीमा नहीं है। क्या बात है। ठीक है सचिन भाई, ऐसी ऐसी अनुभूति कराते हो ना जब आप मेरे से बातें करते हो, ऐसी ऐसी अनुभूति कराते हो कि आपने मेरे पहले जिससे मैंने पॉड स्टार्ट किया था कि भगवान शिव ने तंत्र इसलिए बनाया था, उसका जवाब आपने आईफोन के थ्रू दे दिया। अभी मेरे दिमाग में आया कि जब स्टीव जॉब ने इसका आविष्कार किया होगा तो ये तो सोचा नहीं होगा कि क्या एचडी में देखेंगे बनते इसमें, लेकिन आज इसका प्रयोग इसी चीज में ज्यादा किया जा रहा है। अब देखिए उसने इसलिए बनाया होगा कि क्या कॉल्स होंगी, बिल्कुल होगी, क्या फोटोज। अब उनका विजन तो बहुत अच्छा था ना। अब देखिए ना, अब दोनों चीजें हैं, सोसाइटी के अंदर दोनों चीजें हैं। इसी फोन के द्वारा कितने सारे आजकल यूट्यूब पे देखते हैं हम, कितने अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों का विस्तार कर रहे हैं, बहुत अच्छा उनको ज्ञान भी मिला। और कुछ लोग जो है उसके विकृत रूप को भी सामने ले आए। इन्हीं फोन्स के अंदर कुछ लोगों ने बड़ी उसका दुरुपयोग भी किया। परमात्मा ने ऊर्जा दी, उनको बुद्धि दी, एक बड़े ऊंचे स्तर पे आकर के उन्होंने अपनी उस एनर्जी को चैनलाइज नहीं कर पाए और उसी एनर्जी को नेगेटिव सेंस में डाल के आज बर्बाद भी हो गए लोग। समझ रहे हैं? तो इसमें स्टीव जॉब्स की क्या गलती है? उन्होंने एक गैजेट बना के दे दिया, एक डिवाइस बना के दे दिया। अब वो पर्सन पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं, है ना। क्रोध है, आपके अंदर क्रोध है। अब क्रोध को आपने कैसे यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है? अब क्रोध अगर दुर्योधन की तरह हो जाए कि एक स्त्री की इज्जत के ऊपर बात आ जाए, कि एक स्त्री के वस्त्र छीन लिया जाए, वस्त्र लूट लिए जाए, चीरहरण कर दिया जाए, वो क्रोध नेगेटिव सेंस में चला गया। और वही क्रोध यदि श्री कृष्ण दिखा दें कि अर्जुन ये जो सामने खड़े हैं ये सब मौन थे उस वक्त जब इस स्त्री की इज्जत पे हाथ डाला जा रहा था, इन सबको मारना ही तेरा धर्म है ना। अर्जुन के हाथ कांप गए थे जब अर्जुन ने बोला कि मैं भीष्म को कैसे मारूं, ये मेरे दादा हैं, मुझे गोदी में खिलाया इन्होंने मुझे चलना सिखाया, मैं कैसे इन पे शस्त्र उठाऊं। तब श्री कृष्ण ने बोला था कि अर्जुन अगर तू ये काम नहीं करेगा तो मैं अपनी प्रतिज्ञा तोड़ूंगा और मैं आज भीष्म का वध करूंगा, क्योंकि मैं धर्म की लाज रखूंगा, धर्म की मर्यादा रखूंगा मैं। तो वही है। अब देखिए ना, एक बुद्ध पुरुष यदि किसी चीज को इस्तेमाल करेगा, किसी भी चीज का प्रयोग करेगा, वो पूर्ण चेतना के साथ उसका सदुपयोग करेगा, है ना। तो वही है कि तंत्र का भी इसी तरीके से जो तंत्र को जानने वाले लोग हैं, बहुत सारे अच्छे महात्मा भी हैं, बहुत सारे अच्छे संत भी हैं हमारी इसी भारत की भूमि में। आज भी कितने सारे ज्ञानी लोग हैं जो तंत्र का अच्छा उपयोग भी करते हैं। लेकिन वहीं पे अब मैंने बताया था कि अगर असली नोट मार्केट में होगा तो नकली नोट भी होंगे ही। असली नोट की वजह से ही नकली नोट मार्केट में मौजूद हैं, वरना असली नोट की वैल्यू भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, झूठ है तभी सच की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। अगर दिन होगा तभी तो लोगों को रात का पता चलेगा, अंधकार होगा तभी तो प्रकाश का पता चलेगा ना, सुख होगा तभी दुख का पता चलेगा।